फंक्शन बाहर लॉन में था और रामीन को लेकर लॉन की जाने पड़ी थी। सबकी नज़रें रामीन से लेकर हुरैन पर रुकी थी। वो दोनों बहनें हुस्न में अपनी मिसाल आप थीं। वहाँ मौजूद हर शख्स बस उन दोनों बहनों को देख रहा था। हुरैन रामीन को लेकर स्टेज की जानिब बढ़े जहाँ अली जामिन के साथ बैठा था। आगे बढ़कर अली ने रामीन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लिए बैठ गया। जामिन भी हुरैन को महबूब सा देखने लगा, फिर उसके करीब गया और उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू फैलाकर अपने साथ लगाया। हुरैन ने आसपास देखा, लोग उन्हें ही देख रहे थे। गजब डा रही हो डार्लिंग, इसके कान के करीब जामिन ने सरगोशी की। जामिन, सब हमें ही देख रहे हैं, प्लीज़ लीव मी। सबकी सताइशी नज़रें खुद पर मरकूज देखकर शायद वह घबराई थी, इल्तिजाई अंदाज में बोली, सो व्हाट बेबी, देखने दो, आई डोंट केयर। वो और करीब हुआ था इसके। हुरैन, मैंने फंक्शन में ख़ानदान वालों को और बाकी सब जानने वालों को बुलाया है। एक्चुअली मैं दुनिया को अपनी बीवी और बेटे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। एक नाम है मेरा, हमारे ख़ानदान का, आखिर आशीष शाह की बहू हो तुम, जामिन शाह की बीवी हो। वो उसे देखता हुआ संजीदगी से बोलने लगा और हुरैन भी उसे ही देखने लगी। मैं जानता हूँ माजी में जैसे भी हालात रहे, इस वजह से वो तुम्हें मान नहीं दे सका, वो इज़्ज़त नहीं दे सका जिसके तुम हकदार थे, लेकिन अब तुम्हें वो मान भी मिलेगा और इज़्ज़त भी मिलेगी जो तुम डिज़र्व करती हो। जामिन के लहजे की मजबूती देखकर हुरैन के दिल में सुकून ही सुकून उतरा था। वो पिछले 6 साल से एक अज़ियत से गुजर रही थी। वो औरत जो मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजारती है, उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा शायद ही कोई लगा सकता। लोगों की नज़रें उस औरत का जीना मुहाल कर देती हैं, लेकिन आज जामिन का मान उसे सुरखरू कर रहा था। अरे पाकीज़ा, ये जामिन के साथ लड़की कौन है? पाकीज़ा स्टेज पर विराजमान थी और ये उनके ख़ानदान की कोई औरत थी। ये मेरी बहू है, जामिन की बीवी। आप लोग तो जानते ही हैं जामिन और हुरैन के निकाह के बारे में। कुछ अरसा हुरैन मुल्क से बाहर रही थी, माशाल्लाह अब डॉक्टर बन गई है। अब मेरी बहू और पोता यहीं हवेली में रहेंगे। आखिरकार मेरा पोता ही मेरी हवेली का वारिस है। उनके लहजे में फ़ख्र था। हुरैन और जामिन को देखते हुए बोली, जो सामने डीएसपी साहब की बीवी से महुए गुफ्तगू थे। दादो, इसी दौरान अर्श उनके पास आया तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बहू है और तुम्हारा पोता भी बहुत प्यारा है, वो खतून खुश दिली से बोली। कुछ देर में निकाह हुआ तो सब मुबारकबाद देने लगे। मुबारक हो माय ब्यूटीफुल वाइफ, आखिर को अपना बना ही लिया मैंने तुम्हें। अब भाग नहीं सकोगी मुझसे, चंद दिनों में रुखसत करके ले जाऊंगा अपनी बीवी को। अली ने साथ बैठे रामीन के कानों में सरगोशी की। देखते हैं, रामीन इसकी बात पर मुस्कुरा कर बोली। यकीनन उसने अली को काफ़ी नज़रअंदाज किया था और अब बदला लेने की बारी अली की थी, लेकिन वो भी रामीन थी, कहाँ हार मानने वाली थी। बाय द वे, अच्छी लग रही हो, अली ने फिर से सरगोशी की थी उसके कान में। तुम भी, रामीन फिर मुस्कुरा कर बोली। हुरैन और जामिन भी स्टेज पर मौजूद थे। चल भाई अली, अब एक बात अपनी कान खोल कर सुन ले। जामिन की रौबदार आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। क्या बात था यार? अली जामिन के संजीदा तासुरात के पीछे छुपी इसकी शरारत को महसूस कर चुका था। देख, ये मेरी बहन है और अगर गलती से भी मेरी बहन की आंसू में आया तो। जामिन ने उंगली उठाकर उसे जैसे वार्न किया था और रामीन की साइड पर आ गया। रामीन ने एक अदा से अली को देखा था, जैसे कह रही हो मेरे से बाद में निपटना, पहले मेरे भाई का मुकाबला तो कर लो। जामिन शाह, आप अपनी बहन को समझाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शायद अभी अब आप अपनी बहन को जानते नहीं हैं ठीक से। हुरैन बोलती हुई अली की साइड पर आ गई। आप मेरी बहन हैं। रामीन को हुरैन का अली की साइड लेना खासा बुरा लगा था। मुंह बसोरती हुई वो बोली, ओह तो पार्टी चेंज, इट्स ओके रामीन, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है ना? जामिन हुरैन को देखता हुआ बोला, हाँ तो अगर तू अपनी बहन का साथ दे सकता है तो मेरी बहन मेरा साथ नहीं दे सकती क्या? अली रमीन के चेहरे पर नज़र मरकूज किए हुए जामिन से मुखातिब था। दैट्स नॉट फेयर डैड। स्टेज पर आता हुआ अर्श उनकी बातें सुन चुका था। मायूसी से बोलता हुआ जामिन के पास आया। वो दोनों बाप बेटा कितने प्यारे लग रहे थे आज। हुरैन ने दिल में उनकी नज़र उतारी। व्हाट हैपेंड प्रिंस? जामिन ने झुककर उसके गालों पर बोसा देकर पूछा। अब सब अर्श की तरफ मुतवज्जा थे। अरे क्या हुआ मेरे पोते को? यहाँ आओ, दादी को बताओ। पाकिज़ा शाह ने अर्श को अपनी तरफ आने का कहा। दादो, दैट्स नॉट फेयर, अर्श उनके पास आकर बोला। अरे बताओ तो मेरे पोते को, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो लाड से बोली थी। सब उनकी तरफ मुतवज्जा थे। दादो, लुक, मॉम अली चाचू की बहन है और आनी डैड की बहन है, तो मेरी बहन क्यों नहीं है? आई वॉन्ट सिस्टर, अर्श मासूमियत से बोला, जबकि उसकी बात पर जामिन ने कहका लगाया। पाकीज़ा ने पोते का माथा चूमा।
علی اور امین بھی ہنسنے لگے، جبکہ حورین کو اس وقت وہاں کھڑے رہنا کافی مشکل لگا تھا۔ اس کے گلابی گال کچھ اور گلابی ہو گئے اور وہ جلدی سے اسٹیج سے اتری تھی۔ اس کے شرمانے پر ضامن سمیت سب ہنسنے لگے تھے۔ پاکیزہ نے اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی خوشی قائم و دائم رہنے کی دعا کی تھی۔ فنکشن ختم ہوا، سب مہمان جا چکے تھے۔ عرش کو اس کے کمرے میں سلا کر وہ رامین کے پاس آئی۔ رامین بھی تھکاوٹ کی وجہ سے چینج کر کے فریش ہوئی اور اب سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ حورین پاکیزہ شاہ کو دعا دے کر اب زینے طے کرنے لگی۔ اس کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب تھا۔ وہ ابھی بھی ساڑی میں ہی ملبوس تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ضامن چینج کر کے بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ یار کب سے ویٹ کر رہا تھا۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ وہ موبائل ایک طرف رکھتا ہوا بولا، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ حورین دروازہ بند کر کے بیڈ کے قریب کھڑی اس سے پوچھنے لگی۔ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ آرام سے لیٹا تھا۔ بیبی کیسے سو جاتا؟ پتہ ہے کب سے کنٹرول کیا ہوا خود پہ؟ تمہیں دیکھ کے دل کر رہا تھا بس کوئی نہ ہو، تم ہو اور میں ہوں۔ ضامن کی معنی خزی گفتگو کا مفہوم سمجھ کر حورین نظریں جھکا گئی۔ کم حورین۔ اب اس نے حورین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس اسے بیڈ پر بٹھا لیا۔ یہ تمہارے لیے، اس رنگ کو ہمیشہ پہنے رکھنا پلیز۔ وہ باکس میں سے ایک خوبصورت رنگ نکال کر حورین کو پہناتا ہوا بولا، جبکہ حورین صرف مسکرائی تھی۔ ان سالوں میں ہمارے درمیان کچھ فاصلے آ گئے حورین، میں منہ سے کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں تمہارے لیے، وہ کر سکتا ہوں، ہاں لیکن اپنے ہر عمل سے تمہیں بتاؤں گا کہ تم کتنی اہم ہو میرے لیے۔ حورین کو اپنے قریب تر کر کے وہ اس کے وجود پر نظریں گاڑے بول رہا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں۔ مائی لو۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے حورین کے دائیں گال پر بوسہ دیا۔ حورین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مائی ورلڈ۔ اب اس نے حورین کے بائیں گال پر بوسہ دیا۔ ضامن کے محبت بھرے لمس کو محسوس کر کے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ مائی لائف لائن۔ باری باری حورین کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھنے کے بعد وہ بولا، آئی لو یو حورین۔ خمار آلود لہجے میں کہتا اب وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ ضامن کے ارادے کو بھانپ گئی تھی وہ۔ میرے لب اس کے تقدس میں ہلتے ہی نہیں۔ اسے کہو میری آنکھوں میں اظہار محبت دکھے۔ واو یار تم نے تو مجھے شاعر بھی بنا دیا، وہ چہکتا ہوا بولا، جبکہ حورین آج کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر کیا خیال ہے عرش کی بات پر غور کیا جائے؟ ضامن کی بات پر وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ ضامن کو دیوانہ بنا رہے تھے۔ جان اجازت ہے؟ ضامن کی بات پر حورین نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، جبکہ ضامن حورین کے اس انداز پر مسکرائے۔ عجب نشہ ہے تیری قربت میں کہ جی چاہے یہ زندگی تیری آغوش میں گزر جائے۔ 6 سال بعد۔ اشر فنش یور بریک فاسٹ کوئکلی بیٹا، اینڈ عرش یو آلسو بیٹا۔ بریڈ پر جیم لگا کر وہ 5 سالہ اشر کو دیتی ہوئی بولی۔ یہ ڈائننگ ہال کا منظر تھا۔ سربراہی کرسی پر پاکیزہ شاہ بیٹھی تھیں، جو خود بھی ناشتہ کرتی اور بچوں کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دائیں جانب عرش اور اس کے ساتھ اشر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اسکول یونیفارم میں ملبوس تھے، جبکہ حورین ان کے بائیں جانب بیٹھی تھی اور حورین کے ساتھ 4 سالہ ایک گول مٹول سی عروہ بیٹھی تھی۔ حورین اپنے ساتھ بیٹھی عروہ کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بھی کروا رہی تھی اور ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے عرش اور اشر کو بھی ہدایت دے رہی تھی۔ اسکول سے دیر ہو رہی ہے بیٹا، ہری اپ بچوں۔ عروہ آپ نے کوئی شرارت نہیں کرنی اسکول میں، یو نو دیٹ آج آپ کا فرسٹ ڈے ہے، موم کو کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، آر یو انڈرسٹینڈ؟ وہ نرم لہجے میں لیکن وارننگ دیتے ہوئے انداز میں بولی۔ یس موم۔ چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی بچے کے۔ بھرا ہوا منہ چلاتے ہوئے وہ بولی، بیبی جی شاہ جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اسی وقت ایک ملازمہ نے آ کر حورین سے کہا، آپ ایسا کریں بچوں کے بیگز لے آئیں روم سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی تھی اور زینے طے کرتی ہوئی اپنے روم کی جانب بڑھی۔ یار حورین میرا موبائل کہاں ہے؟ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو ضامن آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ شیشے سے حورین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پولیس یونیفارم پہنے بالکل تیار کھڑا تھا وہ۔ ضامن آپ نے ہی کہا تھا کہ چارجنگ پر لگا دوں، وہ موبائل چارجنگ سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ او بیبی یو نو تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے ضامن علی، وہ کہتا ہوا مسکرایا۔ اس کی بات پر حورین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ رنگی تھی۔ ہائے آج بھی اتنا شرماتی ہو یار تم، لو یو ڈارلنگ۔ ضامن نے آگے بڑھ کر اس کی کمر کے گرد اپنا حصار بنا کر اپنے قریب کیا۔ اف یار آپ دن میں 1000 بار آئی لو یو بولتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں آپ ڈیوٹی نہیں کرتے کیا؟ مطلب یار 1000 بار کال کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں اور بولتے صرف یہ عجیب باتیں۔ وہ اپنی حسین دبائے سنجیدگی سے بولی، یار یہ عجیب باتیں تھوڑی ہیں، یہ تو میری محبت کرنے کا انداز ہے۔ وہ اب اس کی گردن پر جھکتا ہوا بولا۔ ضامن اب دن بدن چھچورے ہوتے جا رہے ہیں۔ حورین نے اسے تھوڑا پیچھے کیا لیکن وہ اپنا لب رکھ چکا تھا۔ محبت چیک کرو یار میری، اپنی ٹف ڈیوٹی میں بھی تمہیں ٹائم دیتا ہوں، کہاں ملے گی ایسی محبت تمہیں؟ ضامن نے فل فلمی انداز میں کہا تو حورین ہنسنے لگیں۔
ज़ामिन देर हो रही है, बच्चे वेट कर रहे हैं। उर्वा का आज फर्स्ट डे है। हुरैन ने नज़रें झुकाकर कहा। ओह हाँ, याद आया। कहाँ है मेरी प्रिंसेस? नीचे है वो जल्दी से बोली, जबकि हाथ अभी भी हुरैन की कमर के गिर्द हाल था। सॉरी सॉरी मॉम डैम, मैंने कुछ नहीं देखा। उर्वा दरवाजे के पास खड़ी अपनी आंखों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखे शरारत से बोली और हंसते हुए वहाँ से भाग गई। ज़ामिन ने उसके बात पर कहका लगाया। हाँ देखें ज़रा, बहुत तेज़ हो गई है ये। हुरैन को समझ न आया था अचानक ये हुआ क्या है। क्या यार, बच्ची है और देखो इतनी अच्छी बच्ची है। मॉम डैड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और वो फिर से हुरैन के चेहरे पर झुकता हुआ बोली। ज़ामिन अब वाकई बहुत खुश हो रहे हैं। वो ज़ामिन के सीने पे हाथ रख के उसे पीछे करने की कोशिश करती है। थैंक यू डार्लिंग, इतने तारीफ़ के लिए। ज़ामिन सरखम करके बोला। कुछ थोड़ी सी शर्म कर लिया करें, 3 बच्चों के बाप हैं बाप। वो ज़ामिन शाह को शर्म दिला रही थी, लेकिन बेसूद। यार, जब तुम जैसे खूबसूरत बीवी पास हो तो दीवाना तो होना है ना, और फिर शर्म कैसी? वो आंख दबाकर बोला। बहुत करुण नवाजी है आपकी शाह साहब, अब चलें नीचे, वरना आपके पटाखा प्रिंसेस फिर आ जाएगी। वो एक अदा से बोल रही थी कि ज़ामिन को वो जी भर के उस पर प्यार आया था। हाँ हाँ चलो, ज़ामिन हंसता हुआ बोला। वो दोनों साथ चलते हुए नीचे आए। अस्सलाम वालेकुम मामा। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर उसने पाकीज़ा शाह को सलाम किया। और प्रिंसेस, बहुत क्यूट लग रही है मेरी बेटी। ज़ामिन उर्वा को उठाकर उसकी जगह बैठा और उसे खुद अपनी गोद में बिठाया। डैड, मुझे लेट हो रहा है। आज मेरा फर्स्ट डे है स्कूल का, और फर्स्ट डे ही लेट? वो क्यूट सी बच्ची मुंह बसोर कर बोली। ओह सॉरी प्रिंसेस। ओके, बस 5 मिनट दो डैड को। ज़ामिन उसे गोद में बिठाई नाश्ता करने लगा। डैड, आज आप वहीं लेने आएंगे ना, और फिर हम सब बाहर घूमने भी जाएंगे, अर्श ने ज़ामिन को देखते हुए कहा। ओके बेटा। ज़ामिन फ़ौरन रजामंद हो गया। ऐसा हो सकता था कि ज़ामिन शाह के बच्चे को ख्वाहिश करें और ज़ामिन शाह इनकार कर दे। याहू, डैड लेने आएंगे, बहुत मज़ा आएगा भाई, अर्शा ने खुश होते हुए अर्श से कहा। लेकिन ज़ामिन, आप कैसे जाएंगे? यू डोंट वरी, मैं रिसीव कर लूँगी बच्चों को। वैसे भी आज मैंने हॉस्पिटल से जल्दी आ जाना है। डैड शाम को ले जाएंगे बच्चों। हुरैन इसकी मसरूफियत का सोचकर बोले। नो मॉम, डैड आप आएंगे लेने। उर्वा अपने छोटे छोटे हाथों से ज़ामिन का चेहरा थाम कर बोली। ओके प्रिंसेस। ज़ामिन उर्वा के गाल पर बोसा देता हुआ बोला। हुरैन, आज मैं पहले तुम्हें पिक करूँगा हॉस्पिटल से, फिर बच्चों को लेकर चलेंगे। मामा, बल्कि आप भी साथ चलें। वो पहले हुरैन से फिर पाकीज़ा शाह से मुखातिब हुआ, जो उन्हें ही देखकर खुश हो रही थी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बच्चों को लेकर जाओ। बड़ी मामा, चलिए ना आप भी साथ। हुरैन ने भी उन्हें राज़ी करना चाहा। अरे नहीं बेटा, तुम लोग जाना, दादा तो कभी जाती ही नहीं कहीं। ये उर्वा थी जो चेहरे पे ढेर मासूमियत लिए बोली। मेरी बच्ची, दादो बूढ़ी हो गई, क्या करूँगी जाकर? पाकीज़ा शाह मोहब्बत से मुस्कुराते हुए बोले। वीकेंड पर पिकनिक प्लान करते हैं बीच पे। अली और रामीन को भी कॉल कर देना, दोनों आ जाएंगे बच्चों के साथ, फिर दादा को भी ले जाएंगे। ज़ामिन पहले हुरैन से फिर उर्वा से मुखातिब हुआ। अल्लाह मेरे बच्चों को खुश आबाद रखे। पाकीज़ा शाह ने जाते हुए इन सबको देखा और दुआ दी। हुरैन मेरी जान, उठ जाओ। ज़ामिन उस पर झुका और उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। रात को हुरैन को बुखार हो गया था, जिस वजह से वो दवाई खाकर सो गई थी, और अब ज़ामिन उसे नमाज के लिए जगा रहा था। वो रोज़ एक साथ नमाज अदा करते थे। हुरैन आंखें खोलकर ज़ामिन का बगौर देखने लगी। वो सफ़ेद शलवार कमीज पहने वज़ू किए खड़ा था। वज़ू का पानी कतरों की सूरत में उसके चेहरे पर मौजूद था। अब कैसी तबीयत है मेरी जान की? ज़ामिन ने उसका माथा छूकर बुखार चेक किया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो थोड़ा मुस्कुरा कर बोली। शुक्र है, वो उसका माथा चूम कर बोला। ज़ामिन। हुरैन उसका हाथ पकड़कर उसे पुकारा। जी मेरी जान। ज़ामिन के चेहरे से कतरे हुरैन के हाथ पर गिरे तो एक पल को हुरैन ने आंखें बंद की और फिर आंखें खोली। उससे तकने लगी। वो बहुत हसीन लगा हुरैन को। अजान हो गई? वो उसका हाथ थामे बोले। नहीं। अच्छा। और फिर हुरैन उठी और वाशरूम में चली गई। जब तक हुरैन वज़ू करके आए, ज़ामिन उसका और अपना मसल्ला बिछा चुका था, और फिर एक साथ दोनों ने तहज्जुद अदा की। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसी बीवी अता की जो मेरे ईमान में मेरी बेहतरीन मददगार साबित हुई। मुझे हिम्मत दें कि मैं उसका हर हक अदा कर सकूं। जितनी तकलीफ़ें मैंने उसे दी हैं, उसका कफ़ारा तो शायद मुमकिन नहीं, लेकिन अब मेरी वजह से उसकी आंखों में कभी आंसू न आए। मैं मुहाफ़िज़ हूँ उसका। मुझे हिम्मत दें कि मैं उसकी हर तरह से हिफाजत कर सकूं। मुझे एक अच्छा बेटा, बेहतरीन शौहर और अच्छा बाप बनने की तौफ़ीक अता कर। मुझे मेरे पेशे के साथ इंसाफ करने वाला रखना। मैं इस काबिल नहीं था जितना तूने मुझे नवाजा। मेरी ख़ताएँ माफ़ की। शुक्र मेरे मौला। कौन कहता है तू नहीं सुनता? मेरे मालिक, तू तो मुझ जैसे गुनहगार को भी सुनता है। शुक्र है मेरे मौला।
اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ بچوں کی طرح رو کر دعائیں مانگتا تھا۔ بے شک وہ ہر گناہ معاف کرتا ہے، لیکن سچی توبہ ہونی چاہیے اور پھر گناہ نہ کرنے کا سچے دل سے اعتراف ہونا چاہیے۔ میرے اللہ، شکر کے سوا اور کیا کہوں؟ مجھ پر تو تیرا کرم ہے۔ کئی سال پہلے تجھ پر سب چھوڑ دیا تھا، اس وقت سے ہر فکر سے آزاد ہوں۔ جب بھی مشکل آئی تو نے میرا بہترین راستہ دکھایا۔ مجھ سے جڑے ہر رشتے کا حق ادا کرنے والے رکھنا۔ ایک بہترین ہمسفر رہوں میں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکوں، میرے ہاتھ انسانی زندگیاں بچانے میں رہیں۔ شکر اللہ جی، ہر نعمت کے لیے شکر۔ وہ ہر چیز سے بے فکر اپنے خالق سے محو گفتگو تھی۔ وہ خالق کہتا ہے جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی میں تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا جاؤں گا۔ یوں ان دونوں کی ہر صبح کا آغاز ہوتا تھا۔